बीजेपी को मिलने जा रही है उसका नया अध्यक्ष नितिन नबीन बनेंगे। बीजेपी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन थोड़ी देर में संभालेंगे पदभार। बीजेपी के सभी वरिष्ठ नेता पहुंचे बीजेपी मुख्यालय। तो बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां बीजेपी दफ्तर के बाहर जश्न का माहौल देखने को मिल रहा है, ढोल नगाड़े बज रहे हैं। आज पदभार ग्रहण करेंगे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर नितिन नबीन। तो बड़ी जानकारी, नितिन नबीन बनेंगे बीजेपी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष। नितिन नबीन थोड़ी देर में संभालेंगे पदभार, अपना पदभार ग्रहण कर लेंगे आज नितिन नबीन, क्योंकि बीजेपी को अब उसका नया राष्ट्रीय अध्यक्ष मिलने जा रहा है एक लंबे समय के बाद, क्योंकि 2020 से लंबे समय तक जेपी नड्डा ने ये पद संभाला, ये कार्यकाल संभाला, बखूबी अपनी जिम्मेदारियां संभाली। अब जो चुनौतियां हैं, जो परीक्षा है, जो बारी आई है, वो नितिन नबीन की आई है। तो आज बीजेपी को उसका नया राष्ट्रीय अध्यक्ष मिल जाएगा। और इन 45 सालों का अगर जिक्र किया जाए तो इन 45 सालों में बीजेपी के 9 राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके हैं, जो कि काफ़ी उम्रदार तजुर्बे से भरपूर रहे हैं। और जानकारी लेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी ललित नारायण कांडपाल जुड़े हुए हैं। ललित, जिस तरह से देखें कि अब अपना पदभार ग्रहण करेंगे यहाँ पर नितिन नबीन, सारी तैयारियां पूरी हो चुकी, जो जश्न, जो माहौल देखने को मिल रहा है बीजेपी दफ्तर के बाहर ढोल नगाड़ों का अपने आप में महत्वपूर्ण है, क्योंकि काफ़ी कम उम्र में उनको ये बड़ी जिम्मेदारी दे दी गई है। बिल्कुल सही कहा आपने कि काफी कम उम्र में पहली बार भारतीय जनता पार्टी जो है एक युवा चेहरे के साथ आगे बढ़ने जा रही है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि 1979 में भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई। 6 अप्रैल 1980 को वैसे हुई, लेकिन जो परिकल्पना हुई वो 79 में हुई। तो उसके हिसाब से देखे गया तो आज भारतीय जनता पार्टी भी 45 साल की हो गई है। और 45 साल की भारतीय जनता पार्टी है और 45 साल के बिल्कुल ललित, क्योंकि अब जिस तरह से देखें कि जब पार्टी का गठन हुआ था, जब पार्टी बनी थी, तब नितिन नबीन थे भी नहीं। ललित, आप तक आवाज पहुंच रही है? जी 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 हाँ जी जी बिल्कुल ललित, क्योंकि जिस तरह से देखें कि जब पार्टी का गठन हुआ था, जब पार्टी बनी थी, उस वक्त नितिन नबीन का जन्म भी नहीं हुआ था। बिल्कुल, यही अपने आप में सबसे बड़ा मैसेज देने वाला फैक्टर है कि आज जिस तरीके से एक युवा को इतनी बड़ी पार्टी की कमान दी जा रही है, इतने बड़े तंत्र की कमान दी जा रही है, एक ऐसी पार्टी की कमान दी जा रही है जिसके 15 करोड़ सदस्य हैं, एक ऐसी पार्टी की कमान दी जा रही है जिसके 11 करोड़ सक्रिय सदस्य हैं। तो आप ये मानकर चल सकती हैं कि आज से भारतीय जनता पार्टी में वास्तविक तौर पर जो है नवीन युग की शुरुआत हुई है। उनके जब भारतीय जनता युवा मोर्चा में काम करने से लेकर 5 बार बिहार के विधायक बनने से लेकर कैबिनेट मंत्री बनने से लेकर और इसी के साथ साथ जो है छत्तीसगढ़ का प्रभारी बनने के साथ साथ तो ये जो उनका एक अनुभव भी रहा है वो भी अपने आप में काफी दिलचस्प है। और जिस तरीके से मैं आप बिल्कुल, क्योंकि ये अपने आप में भी बहुत ज़्यादा दिलचस्प है। जिस तरह से यहाँ पर आज जो अपना पदभार ग्रहण करेंगे, काफ़ी ज़्यादा ये महत्वपूर्ण रहने वाला है। तस्वीरें भी हम लगातार बीजेपी दफ्तर के बाहर की भी दिखा रहे हैं कि किस तरह से वहाँ पर जो माहौल है वो बना हुआ है, ढोल नगाड़े बज रहे हैं। यहाँ पर जो कार्यकर्ता हैं, जो बीजेपी के नेता, सभी जश्न के माहौल में डूबे हुए हैं, क्योंकि आज बीजेपी को अपना नया राष्ट्रीय अध्यक्ष मिल गया है। पदभार ग्रहण कर लेंगे आज नितिन नबीन, यानी कि बीजेपी में आज से नवीन युग की शुरुआत होने जा रही है। काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण तब हो जाता है क्योंकि 45 वर्ष का कार्यकाल अगर देखें तो 45 वर्ष बीजेपी को हो गए हैं और 45 वर्ष के ही नितिन नबीन हैं, तो अपने आप में काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। और इससे पहले बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्षों की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा अनुभव वाले, उम्र वाले रह चुके हैं और उनके सामने काफी युवा हैं नितिन नबीन। ललित हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। ललित, आप तक आवाज पहुंच रही है हमारी?
बिल्कुल ललित, आप इस समय मुख्यालय के बाहर मौजूद हैं, वहां पर तस्वीरें क्या कुछ नजर आ रही, क्योंकि बीजेपी में जश्न का माहौल है, आज पदभार अपना ग्रहण करेंगे नितिन नबीन। बिल्कुल, देखिए भारतीय जनता पार्टी में इस वक्त जो है पूरा जो कार्यालय है, इसका जो प्रांगण है वो बिल्कुल खचाखच भरा हुआ है और सभी हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, दिल्ली सरकार के सभी मंत्री मनजींदर सिंह सिरसा, कपिल मिश्रा, आशीष सूद, सभी लोग जो है आज यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। और इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का क्योंकि संबोधन भी होना है, पहली पंक्ति में अगर हम देखें तो सभी बड़े जो भी प्रस्तावक रहे थे कल के दिन में, वो सभी लोग भी वहाँ पर मौजूद है। इसमें जो है राजनाथ सिंह, इसके अलावा गृह मंत्री अमित शाह थोड़ी देर में पहुंचने वाले हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी थोड़ी देर में पहुंचने वाले हैं और अब जो है कार्यक्रम की औपचारिक तौर पर शुरुआत होने वाली है थोड़ी देर में। लेकिन हम देख रहे हैं कि सारे मेहमान तो लगभग जितने भी इन्वाइटी हैं इस कार्यक्रम के लिए वो सभी यहाँ पर पहुंच चुके हैं और उन सभी के यहाँ पर पहुंचने के बाद अब तो जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे उसके बाद नितिन नबीन के आने का कार्यक्रम होगा और उसके बाद जो है नितिन नबीन के आने के कार्यक्रम के बाद जो है हम देखेंगे कि उनका स्वागत किया जाएगा और उनका पदभार ग्रहण कार्यक्रम भी जो है वो यहाँ पर संपन्न होगा। जी बिल्कुल ललिता, क्योंकि जिस तरह से देखें कि कार्यक्रम की शुरुआत हो चुकी है, यहाँ पर सभी पहुँचने लगे हैं और इसके साथ ही अगर यहाँ जिक्र करें नितिन नबीन के पूरे अब तक के राजनीतिक करियर की, तो काफ़ी ज़्यादा दिलचस्प रहा है, क्योंकि 2006 में उनके पिता की मृत्यु हुई थी, उसके बाद उन्होंने राजनीति में कदम रखा और एक के बाद एक यहाँ पर हर जितने कार्यकाल रहे, चाहे वो 2010 का है, 15 का, 20 का है या फिर 25 का है, लगातार यहाँ पर जीत दर्ज की है, 5 बार विधायक बने हैं। जी देखिए, मैं आपको ये बताऊं कि यहाँ पर आपको बीजेपी के नवनियुक्त राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन जो है बीजेपी दफ्तर पहुंच चुके हैं और तस्वीरें इस वक्त आपके सामने होंगी। नितिन नबीन जो है बीजेपी अपने थोड़ी देर बाद जो है प्रधानमंत्री बीजेपी हेडक्वार्टर में पहुंचेंगे। सभी राज्यों के मुख्यमंत्री जो है बीजेपी शासित राज्यों के वो यहाँ पर पहुंचे हैं और अब तक लगभग जो है सभी तैयारियां जो है पूरी हो चुकी है और जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि आज जो बड़े पैमाने पर कार्यक्रम किया गया है उस कार्यक्रम को देखते हुए जो है सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि लगातार यहाँ पर इंतजाम हुए हैं और काफी भारतीय जनता पार्टी जो है उसमें जिस तरीके से मैसेज देने की जो कोशिश है उस कोशिश के बीच में जो है अब से बस इंतजार केवल और केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हो रहा है। जी बिल्कुल, अब इंतजार पीएम मोदी का है, वो अपने संबोधन में क्या कुछ कहते हैं, क्योंकि जिस तरह से ललित यहाँ पर एक चीज़ ये भी काफ़ी ज़्यादा गौर करने वाली है कि बीजेपी के अंदर कुछ भी प्रेडिक्ट करना बहुत ही मुश्किल है, कुछ भी प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता है, क्योंकि बीजेपी की तरफ से जो काम करेगा पार्टी के अंदर, जिसका नाम सबसे टॉप लिस्ट पे होगा, उसको ही जिम्मेदारियां दी जाएंगी, वही आज देखने को भी मिल रहा है। बिल्कुल, आपने सही कहा कि आज यहाँ पर पार्टी के सभी बड़े युवा नेता, सारे सीनियर लीडर, सभी लोग जो है आज नए राष्ट्रीय अध्यक्ष का स्वागत करने के लिए उसके लिए पहुंचे हुए हैं और सबसे बड़ी बात ये भी है जिस तरीके से बिल्कुल ललित, आगे आपसे और भी जानकारी लेंगे, आप बने रहे हमारे साथ। 2 महत्वपूर्ण सूचनाएं देता हूं। अभी तो अपना ये कार्यक्रम यहां पर जल्द ही शुरू होगा। आदरणीय अध्यक्ष माननीय नड्डा जी पधारे हैं, आदरणीय गडकरी जी पधारे हैं, गृह मंत्री पहुंच रहे हैं। थोड़ी सूचना सुनो बिहार के भाइयों, सूचना सुनो, बिहार का प्रभारी बोल रहा है ना। सूचना ये है कि यहां कार्यक्रम मंच पर जो है वो पूरा होने पर राष्ट्रगान के पश्चात आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय नड्डा जी,
बाकी सभी मान्यवर नेता नवनिर्वाचित अध्यक्ष जी को लेकर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी और पंडित दीनदयाल जी की प्रतिमा को पुष्पांजलि करने जाएंगे और वहां से माननीय प्रधानमंत्री और बाकी नेता नवनिर्वाचित अध्यक्ष को भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष की कुर्सी पर जाके जिम्मेवारी संभालेंगे। इस बीच यहां जो बिहार से बड़ी मात्रा में कार्यकर्ता आए हैं, दिल्ली से यहां जो कार्यकर्ता आए हैं, इनके लिए जो सामने अपना कार्यालय है वहां भोजन की व्यवस्था की है, तो सभी ने विस्तार कार्यालय में भोजन के लिए जाना है। यहां जो राष्ट्रीय परिषद, राज्य परिषद, प्रदेश के पदाधिकारी बैठे हैं, उनके लिए मल्टीपर्पज हॉल में भोजन की व्यवस्था की है, वो वहां जाएंगे। विस्तार कार्यालय में जो कार्यकर्ता भाई बहन भोजन के लिए जाएंगे, उन्होंने ध्यान रखना है कि भोजन के पश्चात उनको आदरणीय अध्यक्ष जी को मिलने के लिए यहां कार्यालय में बुलाया जाएगा। 5वीं मंजिल पर जाकर आदरणीय नवनिर्वाचित अध्यक्ष अपने स्थान पर बैठे हैं, वहां जाके यहां मौजूद हर कार्यकर्ता उनको अभिनंदन करेगा। इसकी व्यवस्था पार्टी ने की है, जल्दबाजी नहीं करनी है। आपको बुलाने पर आपने आना है। आदरणीय प्रधानमंत्री मंच के नेताओं ने करने के बाद हमारे सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री नवनिर्वाचित अध्यक्ष का अभिनंदन करेंगे।